अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन के लिए जो साउंड है वो अगर स्लो लगती है तो आप यहाँ से स्पीड इसकी तेज़ कर सकते हैं। जैसे कि ये वीडियो प्ले हो रही है, इसमें आपने अगर स्पीड तेज़ करनी है कि मेरी आवाज़ बोलने की स्पीड मेरी स्लो है तो आपने यहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक करना है। 3 डॉट क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप प्लेबैक स्पीड है, इसे नॉर्मल से आप जिस भी लेवल पे जितना तेज़ करना चाह रहे हैं उतना तेज़ करके आप इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। डिस्क्लेमर, यानी ये एनिमे हमारा नहीं है, हमने सिर्फ इसे एक्सप्लेन किया है। आज हम करेंगे ड्रैगन बॉल सुपर की एपिसोड 15 का एक्सप्लेनेशन। ड्रैगन बॉल सुपर में इससे पहले सुपर सैयन गॉड गोकू और देवता बीरस के बीच युद्ध जारी था। उन दोनों की लड़ाई काफ़ी ज़ोरदार थी। उस युद्ध का अंतिम नतीजा हुआ कि देवता बीरस अपने वादे के अनुसार पृथ्वी को तबाह करेंगे। हालांकि उनके आलसीपन और गोकू की घमासान फाइट की वजह से वो बहुत ही थक चुके थे, जिसके कारण पृथ्वी को बख्श दिया गया। तो अब आगे गोकू चीची से कहता है, मैं अब फिर से किंग काय के पास ट्रेनिंग करने जाऊंगा क्योंकि अब मेरा शरीर ठीक हो चुका है और मुझे देवता वीर से भी ज़्यादा ताकतवर बनना है। जिस पर चीची कहती है, अगर जाने की ये वजह है तो नहीं जा सकते। जिस पर गोकू कहता है, पर क्यों? उस दिन तो आपने मुझे जाने दिया था जब मुझे 10 करोड़ ज़ैनी मिले थे। जिस पर चीची कहती है, वो अच्छा, वैसे वो सारा पैसा तो खर्च हो चुका है। इसके रिएक्शन में गोकू ज़मीन पर गिर जाता है। उसके बाद चीची कहती है, क्या तुम भूल गए हो कि गोहान का बेबी होने वाला है? क्यूट ग्रैंड चाइल्ड के लिए बूढ़े लड़ाकू दादाजी ठीक नहीं रहेंगे, इसलिए अपने आप को ठीक करो। उसके बाद चीची कहती है, आप पिछली बार काफ़ी अच्छा लड़े थे, अब जाकर कोई काम ढूंढो। जिस पर गोकू का कुछ ऐसा रिएक्शन होता है। दूसरी तरफ जब विडेल खाना बनाने के लिए जाने लगती है तो गोहान उसे रोक देता है और कहता है, विडेल अपना काम, आप इतना काम नहीं किया करो, मैं खाना तैयार करता हूँ, तुम बस यहाँ आराम करो। तुम्हारे पेट में हमारा बेबी है, इसलिए तुम्हें ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं है। फिर गोहान विडेल के पेट पर हाथ रखकर कहता है, बेबी तुम्हारे माँ तो समझती ही नहीं, मेरी ज़रा क्या नज़र हटती है वो कोई पागलपन में जुड़ जाती है। और गोहान ये कहने के बाद खाना बनाने के लिए चला जाता है और विडेल अपने पेट की तरफ देखकर कहती है, तुम्हारे पापा कितने मेहनती इंसान हैं। और दूसरी तरफ वेजिटा मन ही मन में कह रहा है, उसने मुझे फिर पीछे छोड़ दिया, अब वो सुपर सैयन गॉड बन चुका है और उसने अपनी नॉर्मल फॉर्म को भी उस लेवल तक पहुंचा दिया है। फिर वेजिटा गुस्से से कहता है, क्या करो, मैं तुम्हें ज़रूर पीछे छोड़ दूंगा। जबकि सैटर्न सिटी में मिस्टर सैटर्न अपने डॉगी के साथ घूमने जा रहे होते हैं कि रास्ते में लोगों का हुजूम देख के रुक जाते हैं और ऐसा लग रहा है कि जैसे सैटर्न का ही इंतज़ार कर रहे हों। और यहाँ की एंकर मिस्टर सैटर्न को स्टेज की तरफ ले जाती है और उसके बाद हमें एक सीन दिखाया जाता है जिसमें एक स्पेसशिप स्पेस में ट्रैवल कर रही होती है। स्पेस में मौजूद पायलट कहता है, सर 30 मिनट में हम पृथ्वी पे होंगे। फिर स्पेस स्टेशन में मौजूद पायलट का बॉस पूछता है कि क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि हमारा जानी दुश्मन पृथ्वी पे नहीं होगा? जिस पर पायलट सर्च करके बताता है, जी बिल्कुल, वो पृथ्वी पर नहीं है। जबकि पृथ्वी पे एंकर मिस्टर सैटर्न से होने वाले अजीब से झटकों के बारे में पूछती है जो बीरस और गोकू के दरमियान होने वाली फाइट से पैदा हुए थे। जिसके जवाब में मिस्टर सैटर्न कहते हैं कि झटकों की असल वजह मेरे और देवता बीरस यानी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के दरमियान फाइट थी। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन किसी भी प्लैनेट को चुटकियों भर में तबाह कर देते हैं और वो पृथ्वी को तबाह करने आए थे, पर मैंने एक घमासान युद्ध के बाद गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को हरा दिया। जिस पर वो एंकर सब लोगों को बताती है कि मिस्टर सैटर्न ने एक बार फिर पृथ्वी और सब लोगों को बचाया है।
सब सैटर्न पुकार रहे होते हैं और सैटर्न से अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे होते हैं। तभी उसी वक्त एक स्पेसशिप उसी जगह लैंड होती है। उसमें से एक एलियन बाहर आते हैं, जो आते ही पूछते हैं हमने उनसे मिलना है जिसने देवता बीरस को टक्कर दी है। में मिस्टर सैटर्न आगे आते हैं और कहते हैं कि मैंने देवता बीरस को हराया है, जिस पर वो एलियन मिस्टर सैटर्न को मेडल देने ही वाले होते हैं। तभी उनका एक और एलियन जिसका नाम गर्बी होता है वो बाहर आ जाता है और मिस्टर सैटर्न को चैलेंज करके कहता है कि आप मेरे से फाइट करो, क्योंकि वो जानना चाहता होता है कि सच में इसी ने देवता बीरस को हराया है या ये झूठ बोल रहा है। जिसमें मिस्टर सैटर्न उसे देखते ही समझ जाते हैं कि वो उसे फाइट नहीं कर सकते और पेट के बहाने बनाने लगते हैं। फिर वो वॉशरूम में जाकर गोहान और वेजिटा को कॉल करते हैं, पर उनमें से कोई भी पिक नहीं करता, क्योंकि गोहान खाना बनाने में मसरूफ़ होता है और वेजिटा तो ट्रेनिंग पे गया हुआ होता है। इस वजह से उन्हें मजबूरन बाहर आना पड़ता है। गर्बी मिस्टर सैटर्न के इंतज़ार में रिंग पे खड़ा होता है और मिस्टर सैटर्न कंपती हुई टांगों के साथ रिंग में उतरते हैं। उसी वक्त गोकू अपना ट्रैक्टर लेकर मिस्टर सैटर्न के पास आ जाता है, जिस पर मिस्टर सैटर्न बहुत खुश होता है और उसे अपनी जगह फाइट के लिए गर्बी के साथ तैयार कर लेता है। जो कि उसी वक्त चीची वहाँ आ जाती है, जो गोकू पुकारती है, जिस पर गोकू चीची को देखकर बहुत डर जाता है और फ़ौरन वहाँ से ट्रैक्टर लेकर भाग जाता है। अब मिस्टर सैटर्न के पास गर्बी से फाइट करने के अलावा कोई और चारागार नहीं बचता। फाइट शुरू होती है, जिसमें गर्बी अटैक किया जाता है और मिस्टर सैटर्न पूरे रिंग में अपने आप के बचाव के लिए भाग रहे होते हैं। तभी मिस्टर सैटर्न की किस्मत साथ देती है कि उसका डॉगी जिसका नाम बी है रिंग में आ जाता है, जिसे वो एलियन देखकर बहुत डर जाते हैं और वो वहाँ से भाग जाते हैं। कि ये इस वजह से डॉगी से डर जाते हैं, क्योंकि जब ये बॉस इनका पायलट से पूछता है कि वहाँ पर हमारा जानी दुश्मन तो नहीं है, तो उनका जानी दुश्मन से मुराद यही वाला डॉगी होते हैं, क्योंकि डॉगी से बहुत डरते हैं एलियन, और इस वजह से वो यहाँ से भाग जाते हैं। उसके बाद सब लोग यही समझते हैं कि मिस्टर सैटर्न से एलियन भी डर कर भाग चुके हैं। अब मिस्टर सैटर्न पूरे यूनिवर्स के हीरो हैं। और आखिर में एक सीन दिखाया जाता है जिसमें चीची बड़े गुस्से में डंडा लेकर खड़ी होती है और कोटेन से कहती है आज मैं तुम्हारे डैड को एक बढ़िया इनाम दूंगी, क्योंकि वो जो बहुत मेहनती हो चुके हैं। और गोकू बाहर से सब देख रहा होता है और मन ही मन में कहता है आज तो बहुत भूख भी लगी हुई है और मैं अंदर भी नहीं जा सकता, और वो वहीं पर बैठ जाता है। और इसी के साथ हमारे ड्रैगन बॉल सुपर की एपिसोड 15 का एक्सप्लेनेशन ख़त्म होती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि इससे जब भी मैं कोई न्यू वीडियो बनाऊंगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।